नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण करते हुए कहा कि इन दोनों महापुरुषों ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए देश उनके पद चिन्हों पर चल रहा है। उनके सिद्धांतों तथा विचारों को पूरा विश्व मानता है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक भी उनके सिद्धांत प्रासंगिक हैं। इस दौरान शर्मा ने शासन सचिवालय में गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए रघुपति राघव राजा राम व राम धुन का श्रवण भी किया। तो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया। इसके साथ ही उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर उन्हें भी याद किया, पुष्प अर्पित कर उन दोनों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण किया। कहा कि इन दोनों महापुरुषों ने देश को एक नई दिशा के देने का काम किया है। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए देश उनके पद चिन्हों पर चल ही रहा है। उनके सिद्धांतों तथा विचारों को पूरा विश्व मानता है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक भी उनके सिद्धांत लगातार प्रासंगिक बने हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में गांधी जी के कई प्रिय भजनों का श्रवण भी किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जोधपुर प्रवास पर रहे हैं। इस जोधपुर प्रवास के दौरान उन्होंने पूर्व खुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास के निवास स्थान पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का कुछ दिन पहले निधन हो गया था और निधन के बाद पहली बार उनके निवास पहुंचकर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के पुत्र शिव कुमार व्यास से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि पार्टी के लिए पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का जाना बेहद दुखद है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वो रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के भी वो चहेते थे, जिन्होंने अनेकों बार राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। बहुत ही कर्मठ नेता रहे, सक्रिय नेता। राजस्थान में 2 बार उनके साथ काम करने का मौका मिला। सूर्यकांता व्यास राजस्थान विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद करती थीं। वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहती थी और सरकार से झगड़ कर भी काम करवा देती थी। ऐसी शख्सियत थी। सहयोगी मनोहर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी मनोहर, जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पूर्व विधायक के किए गए क्रियाकलापों को याद किया, उनकी शख्सियत को पहचाना, फिर से लोगों के सामने स्मृति को रखा, ऐसे में इस पूरे विजिट से क्या कुछ निकल कर आया और वहां पर जो बातें प्रदेश अध्यक्ष ने कही वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए और कैसी शख्सियत रही पूर्व विधायक, उनके बारे में भी यदि बता सकते हैं तो बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर हम पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास की बात करें तो वो अपना एक अलग ही राजनीतिक अंदाज रखती थी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वसुंधरा राजे के साथ भी उन्होंने काम किया था, दर्शक शेखावत के साथ भी उन्होंने काम किया था और सबसे बड़ी बात वो विपक्ष की सरकार जब अशोक गहलोत की होती थी तो भी अपने क्षेत्र में विकास के लिए जानी जाती थी। वो दबंग छवि थी उनकी और उसी को लेकर आज उन्हें याद किया जाता है। और ठीक उसी तरह कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जब जोधपुर आए तो उन्होंने भी उनके कार्यकाल की और उनके द्वारा करवाए गए विकास को याद किया और उनकी
जनता के सामने चर्चा की। और सबसे बड़ी बात रही कि मदन राठौड़ का जोधपुर दौरा एक चर्चा में इसलिए भी आ गया कि पूर्व नरेश गजय सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की, जो कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन गया। जी धीरज। इसके साथ ही मनोहर, उन्होंने कई पुरानी बातों का भी जिक्र किया। उन्होंने अटल जी के समय की बात भी कही। कई बार विधानसभा में इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया। उन्होंने कहा किस तरह वो सबकी चहेती थी और लड़ झगड़ करके भी काम करवा लेती थी। तो ऐसे में क्या उस तरह की शख्सियत का जाना एक बेहद क्षतिपूर्ण बात तो है ही, लेकिन लोगों को सीखने की भी जरूरत है कि जनता के लिए किस तरह से काम कराया जाता है। और कुछ विशेष उनके बारे में यदि आप बता सके तो बता दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बात कही हो, चाहे आम जनता के बीच में इस तरह की चर्चा हो, सूर्यकांता व्यास जोधपुर के अंदर जीजी के नाम से पहचानी जाती है और उनका काम कराने का एक अलग ही अंदाज था। और आज वो कमी निश्चित तौर पर आम आदमी को कहीं न कहीं खलती हुई नजर आ रही है। उनकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी तो क्या, जोधपुर के अंदर विकास के लिए भी किसी तरह के जनप्रतिनिधि की इस तरह की भरपाई करना होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दबंग छवि के साथ साथ प्रत्येक कोई भी सरकार हो उसके साथ सामंजस्य बिठाकर जनता के काम के लिए वो लड़ती थी, जो अब कहीं न कहीं जनता के लिए कमी जरूर महसूस हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया मनोहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज पाली जिले में समीक्षा बैठक की और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आमजन में राष्ट्र चरित्र जागरूक करने का अवसर प्रदान कर रही है। पाली के निवासी राष्ट्रभक्ति के लिए तो अप्रसिद्ध है ही, अब बीजेपी परिवार की सदस्यता ग्रहण कर राष्ट्र चरित्र जागरूक करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। सदस्यता अभियान के तहत 17 सितंबर से शुरू किए गए सेवा पखवाड़े का समापन और महासदस्यता अभियान 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मनाया जाएगा। ऐसे में हम सभी को गांधी जयंती के अवसर पर महासदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक संख्या में आमजनों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवानी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने समीक्षा बैठक में पाली जिला के बीजेपी नेताओं से कहा कि आज सदस्यता अभियान में की गई मेहनत कल आपके काम आएगी। बीजेपी एक नेता को जन जन से जोड़ने का बेहतरीन अवसर प्रदान कर रही है। हरियाणा के चुनावी दौरे पर चल रहे सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने 10 सालों में युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। पायलट ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जनता ने कांग्रेस को विजयी बनाने का मन बना लिया है। जो लोग 300 पार 400 पार का नारा लगाते थे, जनता ने उनकी नकारात्मक सोच और घमंड का जवाब देते हुए लोकसभा चुनावों में बहुमत भी पार करने नहीं दिया। देश की जनता ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए बता दिया कि आप घमंड और अहंकार से राज नहीं कर सकते, तानाशाह तरीके से राज नहीं कर सकते। आप लोगों की भावनाओं से खेलकर मंदिर मस्जिद की बात करके वोट नहीं ले सकते। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर कानाराम ने विभागीय कार्यों और नशा मुक्त मानस अभियान की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों के संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पूर्ण तैयारियां रखे। चिकित्सालयों में चिकित्सकों की समयबद्ध उपस्थिति, जांच उपकरणों और दवाइयों की उपलब्धता को तुरंत सुनिश्चित करें ताकि उपचार में देरी न हो। जिला कलेक्टर ने कहा कि मौसमी बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा उपाय स्वच्छता ही है, इसलिए अपने अपने कार्यालय में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जिलेवासियों को स्वच्छता के लिए जागरूक करें। नगर परिषद प्रत्येक गली मोहल्ले में नियमित फॉगिंग कराए। उन्होंने विद्युत लाइनों के नजदीक पेड़ छटाई के लिए विद्युत कट करने की सूचना जिलेवासियों को देने के निर्देश दिए। कलेक्टर कानाराम ने कहा कि किसान खेत में पराली नहीं जलाए, इसके लिए कृषि विभाग उन्हें जागरूक करे। सभी विभाग जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने आवारा पशुओं को गौशाला और नंदीशालाओं में छोड़ने के निर्देश दिए।
शाहपुर विधानसभा क्षेत्र मनोहरपुर देहात उत्तर द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौर का जिला संयोजक सदस्यता अभियान महेंद्र कसाना युवा मोर्चा की तरफ से दुपट्टा पहनाकर और तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। मनोहरपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान 2024 को लेकर आयोजित जयपुर देहात उत्तर की समीक्षा बैठक हो रही थी। विकासशील पार्टी है बीजेपी, ऐसा कहा गया, जिसने देश में 9 लाख करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कराने का संकल्प लिया है। प्रदेश में सदस्यता अभियान के तहत 32 लाख सदस्यों को जोड़ा जाएगा। साथ ही युवाओं को 90,000 नई नौकरियां दी जाएंगी। हम सभी जागरूक रहें और देश में हो रही गतिविधियों पर नजर रखें। वहीं झुंझुनू में इंडाली रेलवे फाटक के नजदीक एक अधेड़ की ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के मामले में परिजन और ग्रामीण बीडीके अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। मृतक का शव बीडीके अस्पताल मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजनों ने मृतक की जेब में मिले सुसाइड नोट में दिए गए आरोपियों की गिरफ्तारी, 50 लाख रुपए का मुआवजा और मृतक आश्रितों को नौकरी देने की मांग की है। मांगे नहीं माने जाने तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं कोतवाली थाने में सुसाइड के जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ भी परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज हुआ है। दरअसल इस्लामपुर निवासी रघुवीर कड़वासरा घर से दवाई लेने के लिए झुंझुनू आ रहे थे, लेकिन इंडाली रेलवे फाटक के पास पटरियों पर उनका शव मिला। मृतक की जेब में एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें पुलिस अधीक्षक झुंझुनू से न्याय की गुहार लगाई गई है। सुसाइड नोट में 7 जनों के खिलाफ प्रताड़ित करने, रुपए नहीं देने, धोखाधड़ी कर रुपए व गाड़ी ऐंठने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा समिति के प्रयास बनाए जा रहे हैं और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। और अब बात हनुमानगढ़ की, जहां हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न स्टेशनों और उज्जैन के महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी का पत्र मिलने से मंगलवार शाम को जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। इस बीच बाड़मेर ऋषिकेश ट्रेन को रोक लिया गया और 17 मिनट तक जांच के बाद ही उसे रवाना किया गया। एएसपी प्यारेलाल मीणा ने बताया कि साधारण डाक से जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक को मिले एक पत्र में स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये पत्र एक पीले रंग के लिफाफे में था, जिस पर हनुमानगढ़ डाकघर की 30 सितंबर की मुहर लगी हुई है। लाइनदार छोटी कॉपी के कागज पर लिखे पत्र में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र करते हुए अज्ञात व्यक्ति ने खुद को एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया। इसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर में मारे गए जिहादियों की मौत का बदला लेंगे। और अभी रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार राजस्थान स्पेशल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।